हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन बाइंग आपको किस तरह से करनी चाहिए। ऑप्शन बाइंग के अराउंड जो एक मिसकॉन्सेप्शन है उसको आज हम चेक करेंगे। तो देखिए, मार्केट में ये कहा जाता है कि पैसा है वो ऑप्शन सेलर ही बनाता है, ऑप्शन बायर है वो लॉन्ग टर्म में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होता। ऑप्शन बायर हमेशा पैसा लूज करता है, ऑप्शन सेलर है वो मार्केट मेकर होता है, वही पैसा बनाता है। तो ऑप्शन सेलिंग है इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है, वहीं ऑप्शन बाइंग है इसको लॉटरी बाई करने जैसा बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म में आप ऑप्शन बाय करके पैसा नहीं कमा सकते। तो देखिए, मैं आज आपके साथ एक फैक्ट शेयर करता हूं। जैसा कि मार्केट में बोला जाता है कि पैसा तो सिर्फ ऑप्शन सेलर ही बनाता है और उसी को देख के मेजॉरिटी लोग ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि 90% ऑप्शन सेलर्स पैसा लूज करते हैं। जी हाँ, 90% ऑप्शन सेलर्स पैसा लूज करते हैं, सिर्फ 10% ऑप्शन सेलर ही पैसा बनाते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ऑप्शन सेलिंग है उसमें हाँ बिल्कुल आपको कुछ एज मिलती है ओवर ऑप्शन बाइंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो कोई गारंटी है कि आप प्रॉफिटेबल ही होंगे। 90% ऑप्शन सेलर होते हैं वो पैसा लूज करते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेल करके भी लोग पैसा लूज करते हैं और ऑप्शन बाई करके भी लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह से ट्रेड करते हो, आपकी अप्रोच क्या होती है और आप कितना प्रोफेशनली ऑप्शंस को ट्रेड करते हो। ये चीज है जो डिसाइड करती है कि चाहे आप ऑप्शन सेलिंग करते हो चाहे ऑप्शन बाइंग करते हो, आप प्रॉफिट जनरेट करोगे या आपको लॉस होगा। ये डिसाइड इससे होता है कि आपका सेटअप क्या है, आप कितने प्रोफेशनल ट्रेडर हो या आपकी ट्रेडिंग स्किल्स किस तरह की हैं। सिर्फ ये कहना कि ऑप्शन सेलिंग है ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इसीलिए आप ऑप्शन सेल करते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भी आपको स्किल्स चाहिए। 90% ऑप्शन सेलर हैं वो पैसा लूज करते हैं, लेकिन फिर भी टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑप्शन सेलिंग में आपको कुछ एज मिलती हैं जो कि आपको ऑप्शन बाइंग में नहीं मिलती हैं। जो चीज ऑप्शन सेलिंग में आपकी एज होती है वही आपके अगेंस्ट वर्क करती है ऑप्शन बाइंग में। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑप्शन बाइंग में भी अपनी एज किस तरह से जनरेट कर सकते हो। जैसे ऑप्शन सेलिंग में आपको एक एज मिलती है, उसी तरह की एज आप ऑप्शन बाइंग में भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपका सेटअप सही हो, अगर आप एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ ऑप्शन बाइंग करते हो। तो देखिए, ऑप्शन बाइंग करना एक आर्ट होती है। ऑप्शन सेलर है अगर वो पैसा कमा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैलेंटेड है। ऑप्शन सेलिंग का नेचर ही ऐसा है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लेकिन जब आपको लॉस होगा वो लॉस आपका पूरा प्रॉफिट खा जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन बायर बन के पैसा कमा रहे हो, दैट मींस यू आर रियली टैलेंटेड। तो ऑप्शन बाइंग में आप अपने लिए एक एज किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि ऑप्शन बाइंग में रिस्क क्या है। ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो थीटा डिके का होता है कि हर एक पासिंग डे के साथ ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो मेल्ट होता है और ये आपका लॉस होता है। मतलब मार्केट में अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आपको लॉस होगा, और वो लॉस क्यों होगा? थीटा डिके की वजह से। तो थीटा डिके है, इसकी वजह से एक ऑप्शन सेलर है उसको प्रॉफिट होता है, एक ऑप्शन बायर है उसको लॉस होता है। तो ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर कोई है तो वो है थीटा डिके का। अगर आप थीटा डिके को इक्वेशन से निकाल दो तो ऑप्शन बाइंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। तो एक रिस्क तो ये हो गया कि ऑप्शन बाइंग में थीटा डिके है वो हमारे अगेंस्ट वर्क करता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे रिस्क की। दूसरा रिस्क ये है कि आपके ट्रेड लेने के बाद अगर मार्केट में वोलेटिलिटी गिर जाती है तो आपको लॉस होगा। वोलेटिलिटी गिरती है तो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो भी नीचे जाता है, और वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो भी बढ़ता है। तो क्योंकि आज हम ऑप्शन बायर को डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑप्शन बायर ये चाहता है कि उसके ट्रेड लेने के बाद मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़े ताकि ऑप्शंस का प्रीमियम है ये ऊपर जाए। लेकिन अगर वोलेटिलिटी गिर जाती है तो ये एक ऑप्शन बायर के लिए लॉस है। तो ये दूसरा रिस्क हो गया कि अगर वोलेटिलिटी गिरती है तो एक ऑप्शन बायर को लॉस होगा। हालांकि दूसरा रीजन जो मैंने आपको बताया, इसमें ऑप्शन सेलर को भी कोई एज नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सेलर के लिए इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। अगर ऑप्शन सेलर के लिए वोलेटिलिटी बढ़ती है तो उसको वहां पे लॉस होगा, जबकि ऑप्शन बायर को वहां पे प्रॉफिट होगा। तो ये चीज दोनों के लिए बिल्कुल सेम है, लेकिन थीटा डिके है वो सबसे बड़ी एज है जो एक ऑप्शन सेलर को मिलती है और जो ऑप्शन बायर के अगेंस्ट वर्क करती है। तो अगर मैं आपके लिए ऑप्शन बाइंग से थीटा डिके को न्यूट्रलाइज कर दूं, वेगा रिस्क को न्यूट्रलाइज कर दूं, तो ऑप्शन बाइंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। और अगर ऐसा हम कर पाए तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ऑप्शन बाइंग में हमारे लिए एक एज है। ऑप्शन बाइंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है अगर वहां से थीटा डिके जो है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए और वेगा रिस्क है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो देखिए, कल यानी संडे को मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं। ये वर्कशॉप ऑप्शन बाइंग पे होगी और यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑप्शन बाइंग से थीटा डिके और वेगा रिस्क को किस तरह से न्यूट्रलाइज कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा आपका क्या सेटअप होना चाहिए, क्या आपके रूल्स होने चाहिए, आपको ऑप्शन बाइंग किस तरीके से करनी चाहिए कि आपको थीटा डिके भी ना हो और वेगा रिस्क है वो भी बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये सेटअप मैं
मैं कल की वर्कशॉप में शेयर करूंगा। कल की वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन बाइंग को आप प्रॉफिटेबल बिजनेस किस तरह से बना सकते हो, ऑप्शन बाइंग में आप अपने लिए एक एज किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, और क्या वो तरीका है जिससे आप ऑप्शन बाइंग को थीटा और वेगा के रिस्क से बचा सकते हो। तो ये चीज मैं कल की वर्कशॉप में शेयर करूंगा, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज को अगर आप ट्रेड करते हो तो वहां पे आप एडजस्टमेंट किस तरह से कर सकते हो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है। तो देखिए, वर्कशॉप्स की अनाउंसमेंट के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो नहीं लाता हूं, लेकिन आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि ऑप्शन बाइंग पे आप वर्कशॉप लेके आइए। तो इसीलिए ये वर्कशॉप मैं कंडक्ट कर रहा हूं, और इसीलिए इसकी प्राइसिंग है वो भी बिल्कुल बेयर मिनिमम रखी गई है। जो चैनल के मेंबर्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। आपको इसके बारे में जो भी डिटेल्स चाहिए वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएंगी। ये सेशन कल कंडक्ट होगा, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके और आप इसकी सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो इस वर्कशॉप में जो टूल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपके बहुत काम आने वाली है। तो अगर आप चाहो तो आप कंसीडर कर सकते हो इस सेशन को अटेंड करना। तो चलिए, आई होप कल की इस वर्कशॉप में आप में एक वैल्यू एडिशन होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।